अस्सलाम वालेकुम। ABP खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। जो कौमें इखलाकी इक़दार और इंसाफ को खो दें वो तबाह हो जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, बदअनवान अनासर मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे की मुंतकिली रोकने के लिए नजर रखने वाले इदारों को कमजोर करते हैं। फिर ये सोच परवान चढ़ती है कि खाता है तो खिलाता भी है और एक जरदारी सब पे भारी। सेनेट का मौजूदा इलेक्शन जिस तरह हुआ सबके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नौ मुंतखब सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर की मुलाकात में सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक और सैफुल्लाह न्याज़ी भी शरीक थे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों मिलकर जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। पैसे से लोगों की ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, अवाम उनके नए धोखे में नहीं आएंगे। कौम ने फैसला करना है कि करप्शन की इस फ्रेंचाइज का खात्मा करना है या इन्हें लूटने का लाइसेंस दिए रखना है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की हमरा पार्लियामेंट हाउस में मीडिया सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया सेंटर में रिपोर्टर्स और कैमरामैनों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फ्राहम की गई हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के कौमी असम्बली के एतमाद के वोट के मौके पर अगर कोई साबित कर दे कि अरकान की तादाद 178 से कम थी तो ओहदा छोड़ दूंगा। पूरा मीडिया मौजूद था, हर किसी ने देखा फैसल वार्डा और मुझे निकाल कर 178 अरकान मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने गिलगित बल्तिस्तान को बुरी आइनी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन एडवोकेट ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म और रियासती इदारे गिलगित बल्तिस्तान को बुरी आइनी सूबे का दर्जा देकर इसे कौमी असम्बली और दीगर वफाकी इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी दें। गिलगित बल्तिस्तान को बुरी आइनी सूबा करार देने के लिए दस्तूर पाकिस्तान में तरमीम की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया की फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। अफगान अमल सलामती दिफा और आलमी सतह पर उभरती हुई जोग्राफियाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 16,349 होगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,353 केसेस रिपोर्ट, जबकि 54 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 5,63,823 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब हुए। दुनिया भर में कोरोना से 11,77,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। अमवात की तादाद 26,12,000 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार से रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात। ज़ेर जंग में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ, हल्के के मसाइल के हल और सियासी मोड़ पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमत ने दूर दराज इलाकों की पसमानदगी दूर करने के लिए पायदार इक़दाम किए हैं। PDM मुल्क की तरक्की चाहती है, ना ही अवाम की खुशहाली। अपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है, ना अवाम के लिए कुछ किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की ज़ेर सदारत पेशावर यूनिवर्सिटी का सेनेट इजलास। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी के माली मामलात में मौसर इंतजामी फैसले करने की हिदायत करते हुए कहा कि पेशावर यूनिवर्सिटी समेत दीगर जामियात के माली मसाइल पर नजर रखे हुए हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी सूबे की एक तारीखी तालीमी दरसगाह है जो सूबे में मौजूद दीगर आला तालीमी जामियात के लिए रोल मॉडल है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तानी सफारतखाना वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमरीकन ख़वातीन रहनुमा के मौजू पर वेबिनार का इनेकाद। नशीद वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर सानिया निश्तर ने ख़वातीन के हुकूक़, उनके तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशों और इक़दामात के बारे में शुरा को आगाह किया। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन मुआशी तरक्की बिलख़ुसूस ज़राअत के शोबे में अपना अहसन किरदार अदा करें। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई कानून साजी भी अमल में लाई जा रही है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश दीर में 23, कालाम में 21 और मालन जब्बा में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी, पड़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो कौमें इखलाकी इक़दार और इंसाफ को खो दें वो तबाह हो जाती हैं। बदअनवान अनासर अपनी नाजायज़ दौलत के बलबूते पर गैर कानूनी ज़राए और मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे की मुंतकिली रोकने के लिए नज़र रखने वाले इदारों को कमज़ोर करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि सेनेट का मौजूदा इलेक्शन जिस तरह हुआ सबके सामने है। मैं काबीना के सामने सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील करदा पैनल की रिपोर्ट फैक्ट आई रख रहा हूँ। ये रिपोर्ट तरक्की पज़ीर और गरीब ममालिक के लिए बड़ी खौफनाक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल गरीब मुल्कों से 1000 अरब डॉलर गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए अमीर ममालिक में मुंतकिल होता है जो टैक्स हेवन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से बदनवानी के जरिए 7000 अरब डॉलर चोरी का पैसा उन ममालिक में पड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और ज़रदारी चोरी का पैसा बाहर भेजते हैं तो इससे पहले सारे वो इदारे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी ज़राए से पैसे की मुंतकली पर नज़र रखनी है उनको कमज़ोर करते हैं। ये ऐसे मेगा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जिनकी आवाम को ज़रूरत नहीं होती लेकिन इनके किकबैक्स ज़्यादा होते हैं। इन बदनवानियों के बायस मुल्क मकरूज हो जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदनवान अनासिर नाजायज़ पैसे से मीडिया हाउसेस और दूसरे इदारों को ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि माशरे में करप्शन को सबके लिए काबिल कबूल बना दिया जाता है, फिर करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका हमायत याफ्ता और आज़ाद हैसियत में 9 मुंतखब सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर ने मुलाकात की। मुलाकात में सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और सैफुल्लाह नियाज़ी भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात सेनेटर शबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों मिलकर जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शबली फराज ने कहा कि पार्टियों पर काबिज होने वाले इतने अहल और लायक होते तो कारकुन के तौर पर पार्टी में आते। मौरूसी सियासत करने वाले अपने बच्चों को कौम पर मुसल्लत करने के दर पे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम उनके नए धोखे में नहीं आएगी। ये चाहते हैं कि लूट मार का ये कारोबार इसी तरह जारी रहे। कौम ने फैसला करना है कि करप्शन की इस फ्रेंचाइज का खात्मा करना है या इन्हें लूटने का लाइसेंस दिए रखना है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ अगर वोट की इज़्ज़त पर यकीन रखते तो पाकिस्तान में होते। मौलाना फजल रहमान अपने बरखुदार नूर चश्मी को अपनी गद्दी के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को लूटने और मौरूसी सियासत करने वालों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली से एतमाद के वोट के मौके पर अगर कोई साबित कर दे कि अरकान की तादाद 178 से कम थी तो ओहदा छोड़ दूंगा। पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के हमरा मीडिया सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि पूरा मीडिया मौजूद था। हर किसी ने देखा फैसल वाडा और मुझे निकाल कर 178 अरकान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई रिकॉर्ड के साथ साबित कर दे कि अरकान की तादाद 178 से कम थी तो ओहदा छोड़ दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि प्रेस गैलरी पार्लियामेंट का हिस्सा है। सहाफ़ियों के अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए हर किस्म की सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रेस गैलरी पार्लियामेंट का हिस्सा है, इसलिए सहाफ़ियों के लिए सहूलियात की फ़राहमी और आज़ादी इजहार के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा कि सेनेट के चेयरमैन के लिए मुखालफीन से भी वोट मांगने जाऊंगा। जो इलेक्शन में उतरता है वो पुरतमाद ही होता है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और बालादस्त बनाना है। जीत किसी की भी हो, जमहूरियत को मुस्तहकम होना चाहिए। मैं अपने लिए वोट मांगने किसी के पास भी जा सकता हूँ। किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। बरतानिया की फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफ़गान अमन, अमल, सलामती, दफ़ा और आलमी सतह पर उभरती हुई जोग्राफियाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी जनरल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़ किया और दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,63,823 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 16,349 रह गई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध में 4,126, पंजाब में 6,545 और खैबर पख्तूनख्वा में 2,522 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 2,331 और बलोचिस्तान में 92 फ़ाल केसेस हैं। आज़ाद कश्मीर में 729 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद ज़ेर इलाज हैं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 1,353 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 54 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 11,77,00,000 से तजावज़ कर गई है, जबकि इस वायरस के बायस अब तक 26,12,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में 9,34,00,000 से ज़ायद मरीज़ कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका में 2,97,00,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जबकि मौत की तादाद 5,38,000 से बढ़ चुकी है।
بھارت میں 1 کروڑ 12 لاکھ سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 1,57,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں۔ حکومت نے عوام کے لیے جہاں ریلیف کی دیگر کاوشیں کی ہیں، وہیں سستے بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے معیاری اشیاء خوردونوش کی سبسڈائزڈ ریٹس پر فراہمی بھی اہم خدمت ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز اور سستے بازاروں سے روزانہ لاکھوں صارفین مستفید ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے عبدالرحمان رانا کی اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت نے کووڈ کی تباہ کاریوں کے باوجود لوگوں کو ریلیف دینے کا تہیا کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹوروں اور سستے ماڈل بازاروں کے ذریعے مہنگائی کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے۔ جی یوٹیلیٹی سٹور پہ چیزیں سستی مل رہی ہے، باقی دکانداروں پہ بھی چیزیں مہنگی مل رہی ہے۔ یہ گھی بات سے پتہ کر لے تو 200-250 کا ملتا ہے، جہاں سے 170 کا مل رہا ہے۔ یہ ہے ادھر اللہ کا شکر ہے، بہت کم تو کم نہیں ہے۔ ہم وہ علاقے چھوڑ کے ہم اس سٹور میں آتے ہیں، ادھر اللہ کا شکر ہے چیزیں سستی ملتی ہیں اور اچھی بھی ہیں اس سٹور۔ گھی وغیرہ میں، آٹے میں، چینی میں، دالوں وغیرہ میں کنسیشن ہے بازار سے، تو یہ ایک اچھا کنسیپٹ ہے گورنمنٹ کا کہ یوٹیلیٹی سٹور میں چیزیں جو ہے کچھ حد تک نا غریب آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے۔ سبزی اور فروٹ کی بات کریں تو صوبے میں 200 سے زائد بکنے والا ٹماٹر اب 30 روپے میں، 800 روپے میں بکنے والا ادرک اب 200 روپے سے 250 روپے تک، 300 روپے میں بکنے والا لہسن اب 180 سے 200 روپے تک آ گیا ہے۔ یہی نہیں، 100 روپے سے زائد بکنے والا آلو اب 20 سے 30 روپے، جبکہ گوبھی، مٹر، گاجر، مولی اور دیگر سبزیاں 30 سے 35 روپے کلو تک بآسانی دستیاب ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں لگنے والے 31 ماڈل بازاروں کی وجہ سے سبزیوں اور فروٹ کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ میں آ چکی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سستے ماڈل بازار حکومتی توجہ کے بعد پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ حکومت کو قیمتوں میں استحکام کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ ماڈل بازار جو انہوں نے پہلے سٹارٹ کیے تھے اس میں کافی اچھا ہوا، سبزیاں، فروٹس، گوشت وغیرہ سب ریزنیبل پرائز میں ملے تھے۔ دوبارہ پھر ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے، اس میں ان کو راشن وغیرہ، گروسری وغیرہ بھی جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے ان کو، کہ تاکہ جو ہے وہ سب لوگ جو ہے ہر چیز لے سکیں۔ گاہک کی صورت حال یہ ہے کیونکہ سبزیوں کا ریٹ کم ہوئے ہیں، گاہک باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور جو مناسب ریٹ ہیں اب گاہک چل رہے ہیں، دکانداری صحیح ہو رہی ہے۔ پہلے جی مہنگائی واقعی زیادہ تھی، اب کافی نسبت کم ہوئی ہے۔ جس طرح اب ٹماٹر پہلے 200 تک بھی پہنچا ہوا تھا، اب 30 روپے 20 روپے بک رہا ہے۔ اس طرح گوبھی کے ریٹ دیکھ لیں، یہ شلجم کے دیکھ لیں، جو بھی ہے پالک دیکھ لیں کہ پہلے سے کافی نسبت کم ہے۔ جو آلو 90 روپے تک گیا ہوا تھا اب 40 روپے 35 روپے 50 روپے تک بک رہا ہے۔ اسی طرح جو پیاز تھا وہ 70-80 تک گیا ہوا تھا، جو 35 روپے آیا ہوا ہے۔ ماڈل بازار جو قائم کیے تھے واقعی اس کی وجہ سے بھی مہنگائی کم ہوئی تھی، ایسی بات نہیں کہ نہیں، ڈیو ٹو کرونا کی وجہ سے میرے خیال سے اس کو بند کرنا پڑا انہیں حکومت کی، لیکن مہنگائی کم ہوئی ہے اوورآل۔ بیمار معیشت اور اوپر سے کرونا کے کاروبار نے جہاں دنیا کی معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں وزیراعظم پاکستان کے ویژن نے معیشت کو نہ صرف سنبھالا بلکہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جنگی اقدامات بھی کیے، جس کی وجہ سے عام آدمی سکھا سانس لے رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ عبدالرحمان رانا، APP نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے رکن قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ضلع جھنگ میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت، حلقے کے مسائل کے حل اور سیاسی امور پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کیے گئے فیصلوں کے مثبت نتائج مضبوط ہوتی معیشت کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ پنجاب کا ہر پسماندہ شہر ترقی کرے گا، ہر شہر کو علیحدہ ترقیاتی پیکج دیں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے دور دراز علاقوں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے پائیدار اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ PDM ملک کی ترقی چاہتی ہے، نہ ہی عوام کی خوشحالی۔ 11 جماعتوں پر مشتمل غیر فطری اتحاد کو ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ عملی طور پر اپوزیشن کی پوزیشن 0 ہے اور 0 ہی رہے گی۔ اپوزیشن نے اہم قومی امور پر بھی سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہمیشہ عزت اور احترام دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ منتخب نمائندوں کی بات بھی سنتے ہیں اور عوامی مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے پنجاب میں اپوزیشن کی ہر سازش ناکام ہو رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر کے مابین باہمی دلچسپی کے امور، محکمہ جنگلات کی کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا PDM سارا زور NRO کے لیے لگا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں NRO نہیں ملے گا۔
مرکز نے بدترین ناکامی کے بعد پنجاب میں بھی اپوزیشن ناکام رہے گی. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سیاسی تماشا لگانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. اپوزیشن کی تحریک کا کوئی مقصد ہے نہ کوئی سمت. پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے. پاکستانی عوام کو یہ ٹولہ گمراہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ عوام ترقی اور خوشحالی چاہتی ہے, افراتفری نہیں. استعفوں کی طرح اپوزیشن لانگ مارچ سے بھی راہ فرار اختیار کر لے گی. حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس موقع پر صوبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں شرافت, دیانت اور امانت کی سیاست کو فروغ دیا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار منتخب نمائندوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے کرپٹ سیاستدانوں کی دال نہیں گلے گی. ووٹ کو عزت دو کا کھوکھلا نعرہ اپنی موت آپ مر چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور فلاح عامہ کے لیے کی جانے والی قانون سازی, سیاسی صورتحال اور صوبے میں امن عامہ کی صورتحال کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے. صوبے میں قانون کی پاسداری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا. کسی صورت قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے 2.5 برس احتجاج کیا جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کی خدمت کی. پی ڈی ایم کا ٹولہ عوام میں اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے. لانگ مارچ کا شوشہ چھوڑنے والوں کی ناکامی عوام ترقی کا سفر روکنے والے کسی لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے. عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو شفافیت کی نئی منزل سے روشناس کرایا ہے. اس موقع پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ آپ کی ہدایت پر صوبے میں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا ہے. قانون کی عملداری کے حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں گے. اپوزیشن کو نازک موقع پر قوم کو تقسیم کرنے سے گریز کرنا چاہیے. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کی زیر صدارت پشاور یونیورسٹی کا سینٹ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد ادریس نے سینٹ اجلاس کو جامعہ کے سالانہ بجٹ اصلاحاتی ایجنڈا کے تحت اٹھائے جانے والے اقدامات, پے اینڈ الاؤنسز, پینشن کے معاملات, کیمپس مینجمنٹ سسٹم اور موجودہ مستقبل کے منصوبوں سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا. گورنر خیبر پختونخوا نے وائس چانسلر کو یونیورسٹی کے مالی معاملات بالخصوص بجٹ تیاری اور اخراجات میں ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین مؤثر انتظامی فیصلے کرنے کی ہدایت. انہوں نے کہا کہ وہ پشاور یونیورسٹی سمیت دیگر جامعات کے مالی مسائل پر نظر رکھتے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے حقیقی ذمہ داریوں کا تعین کے بغیر ذاتی مفادات کے فیصلوں سے نوجوان نسل کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ایک لازمی جز ہے کیونکہ طلباء اور طالبات کے لیے اساتذہ رول ماڈل ہوتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے پشاور یونیورسٹی کا طلباء اور طالبات کے لیے سادہ اور پروکار ڈریس کوڈ متعارف کرانے کے اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پشاور یونیورسٹی صوبہ کی ایک قدیم تاریخی اعلیٰ تعلیمی درسگاہ ہے جو کہ صوبے میں موجود دیگر اعلیٰ تعلیمی جامعات کے لیے رول ماڈل ہے. یہاں پر معیاری تعلیم کی فراہمی سمیت دیگر مسالی اور درست فیصلے دوسری یونیورسٹیوں کے لیے قابل تقلید ثابت ہوئے ہیں. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی سفارتخانہ واشنگٹن میں پاکستانی امریکن خواتین رہنما کے موضوع پر ویبینار کا انعقاد کیا گیا. ویبینار سے وزیر اعظم کی مشیر برائے غربت کے خاتمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر سمیت امریکہ میں متعین پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے خطاب کیا. مشیر وزیر اعظم ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے خواتین کے حقوق, ان کے تحفظ اور بہتری کے لیے حکومتی کوششوں اور اقدامات کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے آج کے دن ویبینار کا انعقاد قابل ستائش ہے. پاکستانی خواتین ملک کی تعمیر اور ترقی میں برابر کی حصہ دار ہیں. مشیر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی خواتین معاشی ترقی بالخصوص زراعت کے شعبے میں اپنا احسن کردار ادا کریں. خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئی قانون سازی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام میں خواتین کے لیے 50% مختص کیا گیا ہے. خواتین کو بااختیار بنانے, مناسب نمائندگی دینے اور عزت دینے کے لیے موجودہ حکومت تمام تر کوششیں اور اقدامات کر رہی ہے. سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا کہ پاکستانی خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے امریکی حکومت کے تعاون پر ان کے شکر گزار ہیں. خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے حقوق کے لیے پاکستانی امریکن خواتین پل کا کردار ادا کری. انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. اس ضمن میں ہم اپنی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے, جہاں ممبر قومی اسمبلی جویریہ ظفر نے کہا کہ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خواتین کو آگے لانے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. موجودہ حکومت خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے.
गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जोराबाद में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए जवेरिया ज़फ़र अहीर ने कहा कि दुनिया भर में खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक और इन पर जबर तशद्दुद का निशाना बनाने के मामले पर आलमी बरादरी को खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करने और कानून साजी के लिए अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम खवातीन को मसावी हकूक़ और एहतराम देता है। खवातीन के हकूक़ के बारे में मनफी सोच और रवैयों को बदलने और इन्हें कौमी धारे में लाने के लिए बाहमी शराकत दारी के ज़रिए खवातीन को मुआशरे में इनका जायज़ मकाम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खवातीन को मुआशरी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए इक़्तिसादी शोबों में खवातीन को आगे लाने और इनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं पेशीन से, जहां डिप्टी कमिश्नर कायम लशारी ने कहा है कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकती। तालीम ही कौमों की खुशहाली तरक्की की ज़ामिन है। इनके ज़ेवर से हमारे माशरे की नई नस्ल को आरास्ता करना सबसे अच्छा इक़दाम है। बच्चे मुस्तकबिल के मामार हैं। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में दाखिला मुहिम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रवां साल दाखिला मुहिम के दौरान हमारा हदफ 19,564 बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना है। उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा कराम मेहनत से इनकी रोशनी बच्चों में मुंतकिल करें। महकमा सेकेंडरी तालीम हुकूमत बलोचिस्तान ने सूबे में तालीम आम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए हैं। डिप्टी कमिश्नर कायम लशारी ने कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों के लिए घर घर मुहिम चलाई जाएगी ताकि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। खबर दें ज़िला खैबर लंडी कोतल से, जहां फ्रंटियर कोर नॉर्थ खैबर राइफल 144 विंग चित्राल और 165 विंग बाड़ा राइफल के ज़रिए तमाम ज़ख़ा खेल में बेरोज़गार अफराद में लोडर रिक्शे तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए खैबर राइफल 144 विंग चित्राल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर जमान और बाड़ा राइफल 165 विंग के कर्नल शहबाज रसूल ने कहा कि बाज़ार ज़ख़ा खेल ज़िला खैबर का दूर इफ्तदादा पसमानदा इलाका है, जहाँ पर लंबे अरसे से शोरिश थी, जबकि कोरोना के बाइस भी इस इलाके की पसमानगी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बाज़ार ज़ख़ा खेल में क़याम अमन के बाद फ्रंटियर कोर की जानिब से इलाके की पसमानगी दूर करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें इलाके के बेरोज़गार अफराद को रोज़गार फराहम करते हुए उन्हें FC में भर्ती किया जा रहा है, जिसमें बाज़ार ज़ख़ा खेल से अब तक 450 नौजवानों को FC में भर्ती किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस इलाके के नहायत गरीब और मुस्तहक़ अफराद ने फ्री लोडर रिक्शे तकसीम किए जा रहे हैं, जिससे इनको बाइज़ रोज़गार मैसर आ सकेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ार ज़ख़ा खेल में FC की जानिब से फ्री आटा की तकसीम और मेडिकल कैंपस का इनेकाद भी तवाते से जारी है, जबकि इलाके में पहले से मौजूद तालीमी इदारों की बहाली भी मुमकिन बनाई जा रही है। खबर दें ओकाड़ा से, जहाँ पुलिस ने तालीमी इदारों के गिरदनवा में मंशियात फरोशी करते हुए 2 मुलज़िमान गिरफ्तार करके 5 किलो 480 ग्राम चरस बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक थाना ए डिवीज़न पुलिस ने तालीमी इदारों के गिरदनवाह में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार करके 5 किलो 480 ग्राम चरस और 2,480 रुपये बरामद कर लिए हैं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक दोनों मुलज़िमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं और तालीमी इदारों के गिरदनवाह में मंशियात फरोशी का मकरू कारोबार करते हैं। पुलिस ने मुलज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। रेलवे हुकाम ने सक्खर हादसा के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में बताया है कि कराची एक्सप्रेस का हादसा ट्रैक की खस्ता हाली और फनी खराबी के बाइस पेश आया। रेलवे हुकाम के मुताबिक सक्खर के करीबी सांगी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो आला हुकाम को भिजवाई जा रही है। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गई थी। हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि 40 अफराद जख्मी हुए। डाउन ट्रैक की मरम्मत के बाद सिंगल ट्रैक से ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है। 17 घंटे बाद ट्रक बहाल कर दिया गया है। महकमा रेलवे ने ट्रेन हादसे में जहाँ बहक खातून के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए जबकि जख्मियों को 1 से 5 लाख रुपए तक माली मदद मिलेगी। खबर दे मुल्तान से, जहाँ तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। टूर्नामेंट में मुल्तान डिवीजन से 5 टीमों ने हिस्सा लिया। तमाम मैचेस तालीमी बोर्ड के ग्राउंड में खेले गए। टूर्नामेंट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कादिरपुरा ने जीत लिया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। इस दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। इस दौरान कलाम में बर्फबारी भी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहा। सबसे ज़्यादा बारिश दीर में 23, कलाम में 21 और मालम जब्बा में 13 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।